खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 5वें बाब में से। उस वक्त यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अजीज मोमिनीन, साल के दौरान आज चौथा इतवार है और आज की जो तीनों तलावतें हैं, अगर हम उनको मजमूई तौर पर देखा जाए या देखें तो तीनों तलावतों में हलीम और गरीब और फरोतन शख्स के बारे में बात की गई है और बयान किया गया है कि जो खुदा की नजर में रूह का गरीब है या वो शख्स जो हलीम और फरोतन है, दर हकीकत वो मुबारक है। और वो सिर्फ मुबारक ही नहीं, बल्कि वो दुनिया में और बिलखसूस आखिरत में हकीकी खुशी का तजर्बा भी करेगा। और हम देखते हैं कि जो लोग हलीम और फरोतन रहे, जिन्होंने खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखा, यानी खुदावन का बकिया हलीम और फरोतन है। और इंजील में यही खुदावन का बकिया जो हलीम और फरोतन कहलाया, रूह का या रूह के गरीब लोग हैं। और ये दोनों यानी खुदावन का बकिया जो हलीम है, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, और इंजील में रूह के गरीब लोग जो हैं, ये आसमान की या खुदा की बादशाही के वारिस हैं। और इसी पस मंजर में आज हम खुदा के कलाम पर और बिलखसूस पाक इंजील पर ध्यान ज्ञान करेंगे। आज जो हमने पाक इंजील सुनी है, यह मुकद्दस मत्ती की इंजील के मुताबिक है और उसके 5वें बाब में से है, जिसमें पहाड़ी वाज का मुतालिया किया गया है। याद रहे कि हम आइंदा आने वाले इतवारों में भी इसी वाज के तसलसल पर
या तलावतें जो आएंगी इसी वाज में से ही आएंगी, तो अगले इतवार जो है, आने वाले इतवार जो है चांदेक, उसमें इसी पहाड़ी वाज पर ध्यानो ज्ञान किया जाएगा। तो इसलिए आज हम ज़्यादा जो तवज्जो है इसके पस मंज़र पर देंगे, और इसके बाद जो एक हमारी बुनियादी आयत है जो कि मरकज़ी भी है और जिसमें बाकी मुबारकबादियाँ जो हैं वो भी अंडरस्टैंड की जा सकती हैं, तो हम उन पर गौर करेंगे। तो ज़्यादा जो मेरी तवज्जो होगी वो इसके पस मंज़र पर है, यानी पहाड़ी वाज और मुबारकबादियाँ जो हमने सुनी हैं। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, यसू की एलानिया ज़िंदगी और तालीम का खुलासा जो है, निचोड़ जो है, वो पहाड़ी वाज और मुबारकबादियाँ हैं। और खुदावन बादशाही की मनादी कलाम और अमाल से करता है। हमने पिछले इतवार सुना कि ऐलान किया गया, मनादी की गई कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और मैंने आपको पिछले इतवार बताया था कि मुकद्दस मत्ती क्यों कर खुदा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता बल्कि आसमान का लफ्ज इस्तेमाल करता है। बात एक ही है, खुदा की बादशाही या आसमान की बादशाही। तो यसू बादशाही की मनादी का जो काम है कलाम और अमाल से करता है, विच मीन्स तालीम देना और शिफा देना। और कलाम में लिखा है कि वो उनके इबादतखानों में तालीम देता और उनके बीमारों को शिफा देता रहा। तो मनादी कैसे की जा रही है? प्रीचिंग मिनिस्ट्री के जरिए से और हीलिंग मिनिस्ट्री के जरिए से खुदा के बादशाही का प्रचार किया जाता है। बादशाही का पैगाम पहाड़ी वास से पहले है या पहले बयान किया गया, जो हमने पिछले तौर सुना। तो इसका मतलब है जो बर्तरी है वो खुदा को है, उसके बाद बाकी चीजें तालीम और शिफा। सबसे पहले कौन है? हमारा खुदावन। जो पहाड़ी वाज है ये मुकद्दस मत्ती इंजील नवीस का एक अजीम शहकार है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जो हमारे परिशनर्स हैं या मेरे जो परिशनर्स हैं, मैं समझता हूं कि ये बड़े लायक और बड़े काबिल हैं और ईमानी तौर पर बड़े बालग भी हैं, और जिनके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा भी करता हूं। तो अगर मैं बात करता हूं कि पहाड़ी वाज है तो फिर कोई मैदानी वाज भी होगा, और वो कहां है? किस इंजील के मुताबिक है? किसी को याद है? मुकद्दस लूका की इंजील के मुताबिक। तो आज हम पहाड़ी वाज जो मुकद्दस मत्ती की इंजील में पाया जाता है उस पर गौर करेंगे, लेकिन एक मदानी वाज भी है जो कि मुकद्दस लूका की इंजील में पाया जाता है। तो लिहाजा जो पहाड़ी वाज है ये इंजील का मरकजी मौजू है, मुकद्दस मत्ती की इंजील का मरकजी मौजू है। तो इसमें आज हमने 8 मुबारकबादियां सुनी हैं, जबकि लूका इंजील 4 का जिक्र करता है। और जो 9वीं हमने आज सुनी है वो 8वीं का दरहकीकत तसलसल है या उसका एक्सप्लेनेशन है। तो बुनियादी तौर पर कितनी है? 8 मुबारकबादियां, जिनमें से हमने पहली जो मुबारकबादी है मैंने कहा उस पर हम गौर करेंगे, लेकिन ज्यादा जो हमारा ध्यानो ज्ञान होगा वो पस मंजर पर है। याद रखें जो मुबारकबादियां हैं ये शायद बरकतों की लिस्ट तो है ही, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर खुश रहने के लिए या हकीकी खुशी को हासिल करने के लिए एक राह जो है, या दूसरे लफ्जों में एक गाइडलाइन या राज जो है वो हमें बताया गया है कि हकीकी और अब्दी खुशी को कैसे, कहां और कब हासिल किया जाए या इसकी तलाश की जाए। वैसे तो हर इंसान जो है वो खुश रहना चाहता है, उसकी पहली कोशिश यही है कि वो हर लिहाज से क्या रहे?
खुश रहे। लेकिन आज हमने इन मुबारकबादियों की रोशनी में देखना है कि ये खुशी जो अबदी है, टेम्पररी नहीं, अबदी, हमेशगी के लिए जो अबदी खुशी है, हकीकी खुशी है, वो कैसे हासिल की जाए, या कहां से, या कब, या क्या करने से, या कैसे रहने से यह हकीकी खुशी जो है वो हासिल की जाती है। अगर आप हकीकी खुशी की चंद एक मिसालें देखना चाहते हैं तो फ्रांसिस्कनिज्म का थोड़ा सा मुताला करें, क्योंकि हमारा जो पैरिश है सेंट फ्रांसिस के नाम पर है, और मुझे अच्छा लगेगा नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो आप देखें कि मुकद्दस फ्रांसिस के मुताबिक हकीकी खुशी जो है वो क्या है। अभी मौका नहीं, इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। मसीह खुदाम मेरे अज़ीज़ों, आए कलाम पर गौर करते हैं। जो पहली आयत है उससे कलाम का आगाज करते हैं। लिखा है, उस वक्त यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। क्वेश्चन, वाई? क्यों कर वो पहाड़ पर चढ़ गया? वो शायद चढ़ने की कोशिश कर रहा है बच्चा किसी का, तो चलो कोई बात नहीं, चढ़े जिधर भी चढ़ना है, कोई बात नहीं, जाने दो। अच्छा, यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। सवाल मैंने किया कि वाई? हालांकि जिधर लोग हैं उधर जाना चाहिए, जिधर हजूम है उधर जाना चाहिए, लेकिन यीशु हजूम को देखकर कहां चढ़ गया? पहाड़ पर चढ़ गया। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है, पहाड़ पर चढ़ना या पहाड़ पर जाना? याद रखें, जब मुकद्दस मत्ती इंजील में इस पहाड़ का जिक्र करता है तो उसके लिए ये थियोलॉजिकल मीनिंग रखता है, नॉट जियोग्राफिकल, जोग्राफिया के लिहाज से नहीं कि पहाड़ पर चढ़ना, नो, थियोलॉजिकल मीनिंग है उसके लिए। तो ये अगर हमारे ज़हन में होगा कि ये थियोलॉजिकल मीनिंग है तो फिर हमें ज्यादा इस बात की, इस कॉन्सेप्ट की समझ आएगी। तो मुकद्दस मत्ती की इंजील के मुताबिक पहाड़ पर चढ़ना दरहकीकत थियोलॉजिकल मीनिंग है। अब ये क्या है? पहाड़ का नाम तो नहीं बताया गया, ना लिखा है, लेकिन ये पहाड़ जो है मकाशफा का पहाड़ है। जब मैं ये कहता हूं मकाशफाई पहाड़ है तो इट मींस द प्लेस ऑफ गॉड्स रेवलेशन, जहां खुदा हम कलाम होता है, जहां खुदा ज़ाहिर होता है, जहां खुदा इंसान से बातचीत करता है। तो जब मैं ये कहता हूं कि दिस इज अ प्लेस ऑफ गॉड्स रेवलेशन, तो आपके ज़हन में क्या आएगा? आना चाहिए जल्दी जल्दी, वैसे क्या आएगा? कोहे सीना आएगा ना, ऐसा ही है ना? क्योंकि कोहे सीना पर क्या हुआ? खुदा का ज़ुहूर हुआ, रेवलेशन। और यीशु का पहाड़ पर जाना या ये लफ्ज मुकद्दस मत्ती का लिखना एक यहूदी को अलर्ट करेगा इमीडिएटली, जैसे हमें उसने इन अल्फाज ने क्या किया? अलर्ट किया है कि मुकद्दस पहाड़ यानी कोहे सीना, रेवलेशन ऑफ गॉड यानी कोहे सीना। किससे मुलाकात? हजरत मूसा से। हमें इमीडिएटली पता चल गया, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह जब मुकद्दस मत्ती पहाड़ का जिक्र करता है तो बुनियादी तौर पर यहूदी जो है एकदम अलर्ट हो जाते हैं और वो सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं कि व्हाई ही इज राइटिंग सो। उसके लिखने का मतलब क्या है? पहाड़ का जिक्र करने की जरूरत क्या है? तो यहूदी जो है, एक यहूदी जो है वो दरहकीकत एटवंस फौरन जान जाएगा कि मुकद्दस मत्ती क्या बताना चाहता है या क्या याद दिलाना चाहता है। हजरत मूसा के बारे में, पहाड़ के बारे में, गॉड्स रेवलेशन के बारे में। अब मुकद्दस मत्ती का पहाड़ का जिक्र करना दरहकीकत ये बताना है कि यीशु नया मूसा है जो इंसान को रहाई देगा, सिर्फ एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए नहीं, बल्कि उनको गुनाहों से क्या करेगा? आजाद करेगा। तो ये पहली दफा नहीं हुआ, बल्कि मुकद्दस मत्ती की इंजील में बार बार पुराने अहदनामे को और नए अहदनामे को तसलसल के साथ जोड़ा गया है, जिससे
बेशुमार इशारे मिलते हैं या वजाहत मिलती है कि यीशु क्योंकर मुकद्दस मत्ती के लिए नया मूसा है। अब मैं चंद एक बातें करूंगा, आपको इमीडिएटली पुराने अहदनामे के वाकयात याद आने चाहिए। अगर आपको नहीं आएंगे तो मुझे वैसे मायूसी होगी, क्योंकि हमने बड़ा 2 साल से कलाम सीखा है। मैंने तो बिलखसूस सीखा है और मुझे उम्मीद है आपने भी थोड़ा बहुत, नहीं थोड़ा बल्कि मुझसे आप ज्यादा जानते हैं, आपने भी सीखा होगा। तो मैंने हवाले अभी जिक्र करना है और आपने मुझे इमीडिएटली पुराने अहदनामे का कोई वाकया याद दिलाना है। हजरत यूसुफ का मरियम के शोहर का ख्वाब देखना पुराने अहदनामे का हवाला को नजर आता है। कौन सा? हाँ, हजरत यूसुफ का, याकूब के बेटे का। ऐसा ही है ना? मिस्र में हिजरत करना, कौन हिजरत करता है? यूसुफ के भाई। और नए अहदनामे में मरियम और उसका बेटा और हजरत यूसुफ। बच्चों का कत्ल पुराने अहदनामे में कहां पाया जाता है? ठीक है, हजरत मूसा के पैदाइश के वक्त। और नए अहदनामे में यीशु की पैदाइश के वक्त भी मासूम बच्चों का कत्ल किया जाता है। इसी तरह मिस्र से वापस आना नए अहदनामे में, और मिस्र से निकलना रहाई के लिए पुराने अहदनामे में। बियाबान का जिक्र पुराने अहदनामे में, और बियाबान में यीशु शैतान से 40 दिन तक आजमाया गया। मन का जिक्र पुराने अहदनामे में, और जिंदगी की रोटी नए अहदनामे में। पहाड़ का जिक्र कोहसीना का पुराने अहदनामे में, और पहाड़ी वास जहां दिया गया ये नए अहदनामे। तो इससे आप इमीडिएटली समझेंगे कि मुकद्दस मत्ती इंजील नवीस जो है वो नए मूसा की बात करता है। वो हमें बताना चाहता है कि यीशु नया मूसा है, नॉट ओनली न्यू बट ग्रेटर। और जब मैं कहता हूं ग्रेटर, तो पहली बात मैंने बता दी, ग्रेटर क्यों कर है? क्योंकि ये सब इंसानों को क्या करेगा? गुनाहों की गुलामी से रहाई देगा। और दूसरा वो ग्रेटर क्यों कर है? क्योंकि मूसा ने, हजरत मूसा ने खुदा का कलाम रिसीव किया, एंड यीशु क्या करता है? ही गिव्स, क्योंकि वो खुद कलमाए खुदा है। इसलिए न्यू एंड ग्रेटर मोसेस। अब ये बात करके मुकद्दस मत्ती जो है एक और चीज से अलर्ट करता है, और वो अलर्ट कौन सी बात है? पहला कि देखें, जब वो ये कहता है कि वो यीशु की पैरवी करें, पहाड़ी आवाज को सुने, उसकी शागिर्दियत को अपनाए, इन अकदार को अपनी जिंदगी में अपनाए, तो वो ये नहीं चाहता और ना उसके ख्याल में है, और वो यहूदियों पर क्लियर भी करना चाहता है कि आप मसीह की पैरवी करने से अपने रिलीजन को तर्क नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? उसे क्या कर रहे हैं? मुकम्मल कर रहे हैं। और यीशु खुद भी कहता है कि ये ख्याल मत करो कि मैं तुरात या सावे अंबिया को मनसूख करने नहीं आया, मनसूख करने नहीं, बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। तो बुनियादी तौर पर क्या हुआ कि जो कोई मसीह का पैरोकार यहूदी बनेगा, क्योंकि ये सारे यहूदी हैं, इवन के जो डिसाइपल्स हैं वो भी क्या हैं? यहूदी हैं। तो उनको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि दे आर लिविंग वन रिलीजन एंड अडॉप्टिंग अनदर। नो, वो अपने क्या करते हैं? मजहब को मुकम्मल करते हैं, शरीयत को मुकम्मल करते हैं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करते हैं। मसीह में मेरे अजीजों, आए अब हम आज की जो बुनियादी आयत है उस पर गौर करते हैं। लिखा है, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा। क्या? पहली मुबारकबादी, मुबारक है वो जो रूह के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मैंने कहा कि हम सब मुबारकबादियों पर ध्यान ज्ञान नहीं कर सकते वक्त की किल्लत की वजह से, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं कि 8 मुबारकबादियां जो हैं ये पहली मुबारकबादी में, या पहली जो 7 हैं वो पहली में समोई हुई हैं। उसको जान लेने से हम बाकी मुबारकबादियों के बारे में भी जान सकते हैं। तो पहला हमारा सवाल है, गरीब कौन है और रूह का गरीब कौन है?
बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक एक दो दो जुमले में। पहला, गरीब कौन है? द वन हु इज डिपेंडेंट एंड नीडी पर्सन, जो दूसरों पर इन्हिसार करता है और जो जरूरतमंद है, जिसके पास कुछ नहीं। गरीब इस्राएल के जरूरतमंद लोग भी हैं या हाजतमंद लोग भी हैं, जिन्हें अनावीम कहा जाता है, यानी धरती की आवाम, खुदा के लोग। ये लोग माली मफादात पर अल्लाही इबादत और खुदा की खिदमत को तरजीह देते हैं, और उनकी गरीबी रूहानियत के साथ जुड़ी हुई है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं गरीब कौन है? द पर्सन हु इज डिपेंडेंट एंड नीडी। दूसरा, रूह का गरीब कौन है? जो इन्हिसार करता है, लेकिन किस पर? खुदा पर भरोसा रखता है, इंसान पर नहीं बल्कि खुदा पर। तो रूह का गरीब कौन है? बुनियादी तौर पर ऐसा शख्स जो खुदावंद अपने खुदा पर इन्हिसार करे, उस पर भरोसा रखे और उसकी परवरदिगारी पर यकीन रखे। सिंपल सी बात है। दूसरे लफ्जों में, ऐसा शख्स जो ये कबूल करे कि मेरा मालिक और हालिक खुद खुदा है, मैं उसकी सिर्फ क्या हूं? मखलूक हूं, और मैं अपने खालिक के सामने पावरलेस, लिमिटेड एंड वीक हूं। मेरा खुदा बड़ा है, जोरावर है, लेकिन मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। रूह का गरीब होना यानी हम्बल हो जाना, फरोतन बन जाना। शायद इट्स नॉट सो मच अबाउट मटीरियल पॉवर्टी, रूह की गरीबी की बात, यानी खुदा को, अपने हालिक को मानना, उसकी परवरदिगारी को मानना और अपने आप को उसके मतहत करना, यानी भरोसा सिर्फ खुदा की जात पर, इंसान पर नहीं, और ना इंसान की ताकत पर, ना अपने बाजुओं की ताकत पर, बल्कि भरोसा किस पर? खुदा। ये याद रखना है, क्योंकि एंड पर हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, कलाम भी बार बार हमें याद दिलाता है कि मुबारक है वो आदमी जिसका मददगार यकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद अपने खुदा पर है। मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर भरोसा रखता है, उस पर उम्मीद रखता है और अपने खुदावंद की तरफ देखता है, इंसान की तरफ नहीं। क्योंकि इंसान पर भरोसा रखने की निस्बत खुदा की पनाह लेना अफजल है या बेहतर है। मतलब क्या हुआ कि खुदावंद की हाकमियत और हुकूमत को तस्लीम करना, खुद मखलूक बन जाना, खालिक को खालिक की जगह पर रखना। और देखें, अगर इंसान खुदा पर भरोसा रखता है तो खुदा की पहली तरजीह दुनिया के गरीब लोग हैं। ही इज एट द साइड ऑफ द पुअर। वो हमेशा गरीबों की, मस्कीनों की, परदेसियों की और बेवाओं की तरफदारी करता है। जो रूह के गरीब हैं, खुदावंद हमेशा उनकी तरफ है और वो उनका साथ देता है क्योंकि वो उस पर भरोसा रखते हैं। अब मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मौजूदा हालात को अगर देखा जाए, जो नजरियात हैं मुख्तलिफ जो प्रवेल करते हैं आज के दौर में, उनको देखा जाए तो बुनियादी तौर पर दो बड़े नजरिए हैं। पहला टू हैव, एंड जो दूसरा है वो है टू बी। जो पहला है वो बहुत प्रवेल कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इंसानी जहन में है या इसकी कोशिश में है इंसान टू हैव। और मौजूदा मुआशरा जो है सिर्फ है पर जोर देता है। टू हैव, ओके, इट्स नॉर्मल, आई मस्ट हैव माई हाउस, माई पर्सनल बिलोंगिंग, ओके, आई मस्ट हैव। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? टू हैव मोर एंड मोर अनजस्टली। टू हैव, ओके, ये जस्टिफाई हम कर सकते हैं, लेकिन टू हैव मोर एंड मोर, ये क्या है फिर? लालच। और लालच क्या है?
मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहते हैं? लालच क्या है? बुतप्रस्ती है। कुछ लोग बुतप्रस्ती की अपने अपने दास से तशरीह करते हैं, चलो ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन सबसे बड़ी बुतप्रस्ती कौन सी है? लालच। टू हैव मोर एंड मोर, इट मीन्स कि इंसान लालच करता है और लालच का पेट कभी भर नहीं सकता। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं वो शख्स भी कुछ नहीं आज के दौर में। ऐसा ही है ना, इफ वन हैज नथिंग, वन इज नथिंग। आप इर्द गिर्द देख सकते हैं, आप मुआशरे में देख सकते हैं, टेलीविजन पर तो बिलखसूस देख सकते हैं कि जो अमीर है उसकी कदर है, उसको अच्छे से अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसकी लोग इज्जत करते हैं, उसके लोग आगे पीछे घूमते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये शख्स जब ऐसा देखते हैं, ऐसा माहौल देखते हैं, तो फिर ऐसे लोग मगरूर बन जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अखलाकी तौर पर शायद ये लोग इतने स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन क्यों, माली तौर पर ये बड़े स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, देयरफॉर वो सब कुछ हासिल करते हैं, इज्जत भी, रुतबा भी, मकाम भी और बेस्ट चीजें भी, ओके। और आप देखेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि जो पावरफुल है, जिसके पास पैसा है, उसके सब दोस्त हैं, या उसके आले दुआले सारी दुनिया फिरेगी, भावे वो चंगा है तो भावे वो मंदा है, वो सेपरेट बात है, वो सेकंड क्वेश्चन, वो देखता ही नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई गरीब है तो ना उसकी आज के मुआशरे की बात करो, ना उसकी कदर है, ना उसका मकाम है और ना उसकी कोई इज्जत है, लेकिन वो शख्स है हलीम, और उसका भरोसा किस पर है? अपने खुदा पर। देन हु इज द बेस्ट? वो जो मगरूर है, मगरूरों को क्या करता है? खुदा तक से उतार देता है, और गरीबों को, हलीमों का क्या करता है? सर बुलंद करता है। तो मगरूर जो है वो दर हकीकत खुदा को नापसंद है, लेकिन हलीम जो गरीब है वो खुदा के पसंदीदा है। तो इसी तनाजर में हम देखते हैं कि लिखा है कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अब ये गरीब जो रूह के गरीब है, इनको एक बड़ा इनाम आज की मुबारकबादियों में दिया गया है। बेशुमार हैं, लेकिन दो खास है। पहला, गो के दुनिया की नजर में ये कुछ नहीं, गरीब, कोई हैसियत नहीं, कोई मकाम नहीं, कोई इज्जत नहीं, लेकिन खुदावंद ने क्या कहता है कि ये मेरे क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। ये रुतबा खुदा गरीबों को, जो रूह के गरीब हैं, उन्हें देता है। और मुबारक हैं वो जो गरीब हैं और जो सताए गए हैं, क्योंकि खुदा की बादशाही उन्हीं की है। बाकी चीजें भी हैं, लेकिन ये दो बड़ी बातें जो है, रूह के गरीब कौन है? खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और रूह के गरीब कौन है? वो हैं जो खुदा की बादशाही के वारिस हैं, और जो खुदा की नाम से या उसकी गवाही के वसीले से सताए जाते हैं, वो भी खुदा की बादशाही के वारिस हैं। बादशाही किसकी है? किसकी है? खुदा की। वारिस कौन है? मैं और आप, या वो जो रूह के गरीब हैं। तो ये एक बड़ी तसल्ली भी है और एक बड़ा चैलेंज भी है जमाने और मुआशरे के लिए, कि जिनको तुम कुछ नहीं समझते, जो तुम्हारे लिए कोई हैसियत नहीं रखते, जिनका मुआशरे में कोई मकाम नहीं है शायद, लेकिन खुदा की नजर में वो उसके बेटे और बेटियां हैं, और वो खुदा की बादशाही यानी आसमान की बादशाही के वारिस भी हैं। बिग कंसोलेशन ना। तो इस बात के लिए आए, खुदा से दुआ मांगे कि खुदावंद हमें बरकत दे, ताकि हम रूह के गरीब बने। रूह के गरीब, शायद मटेरियल चीजें हमारे पास हों, लेकिन खुदा पर भरोसा रखते हैं,
क्या खुदा पर हमारा इत्काद है? क्या जब हम सताए जाते हैं हमारा तल्लुक खुदा से टूट जाता है या नहीं? तो ये सारे सवाल हैं जिन पर हम आज दानो ज्ञान कर सकते हैं। याद रखें, मैंने बार बार कहा है कि एक गरीब की ताकत खुदा है, उसका भरोसा खुदावंद पर है। वो उम्मीद किस पर रखता है? अपने खुदा पर, ना कि इंसान पर। और यही बड़ा डिफरेंस है। आखिर में एक छोटी सी बात के साथ कलाम का इख्तिताम करना चाहता हूं। ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें सारा पैगाम है। ध्यान से बिल्कुल मेरी तरफ देखिए। खुदा की बादशाही एक अजीम तोहफा है। एग्रीड? यस नो? यस। ये तोहफा सबके लिए है। एग्रीड? ओके। अब इस तोहफे को कबूल कौन करता है? खुदा की बादशाही के तोहफे को कबूल कौन करता है? वो जो रूह का गरीब या अंजील के गरीब हैं। और अंजील के गरीब या रूह के गरीब मैंने कहा कौन है? जो खुदा पर भरोसा रखते हैं। तो मैं समझता हूं, ये मेरा ईमान, यकीन और इत्काद भी है, और जितना मैं आपको जानता हूं, मैं समझता हूं अगर हमने गरीब की तशरीह, रूह के गरीब की तशरीह ये की है कि वो जो खुदा पर भरोसा रखता है, तो मैं समझता हूं कि आप में से हर एक शख्स जो आज खुदावंद के घर में बैठा है 100% खुदा और उसकी जात पर भरोसा रखता है। आप रखते हैं या नहीं? ठीक है। अगर आप खुदा पर भरोसा रखते हैं तो आप अंजील के क्या हैं? गरीब हैं, यानी खुदा पर भरोसा रखते हैं। तो आसमान की बादशाही किन की है? मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो इसलिए खुदा की बादशाही का तोहफा जो आपको दिया गया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप रूह के गरीब हैं।